हेलो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश एवं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश, जैसे कि इसके पहले वीडियो में हमने कोई बात बताई है आपको कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में मदद करती है। जैसे अंधेरे में हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, परंतु बिजली के बल्ब, टार्च आदि के प्रकाश में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अन्य ऊर्जाओं की तरह प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सकता है। जैसे प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, सोलर पैनल के माध्यम से हम लोग अपनी जो बैटरी है उसको चार्ज करते हैं और आवश्यकता अनुसार उस रासायनिक ऊर्जा को, वैद्युत ऊर्जा को फिर प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इस तरह से अन्य ऊर्जाओं की तरह प्रकाश ऊर्जा को भी अन्य ऊर्जाओं में बदला जा सकता है। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या है? किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरण बिना दिशा बदले हुए एक सरल रेखा में चलती है। अर्थात प्रकाश किरण सीधी रेखा में चलती है, परंतु जब वे पारदर्शी माध्यम में चलने के बाद दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों की अलग अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपाती होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाते, परंतु तिरछी आपाती होने पर वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती हैं। अर्थात जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक चित्र से समझते हैं। ये एक कांच की प्लेट है, सिल्ली कह सकते हैं। इधर वायु है, विरल माध्यम, ये कांच है, सघन माध्यम, और फिर वायु, विरल माध्यम। इस तरह से जब ये आपतित किरण यहाँ चली तो ये तो अभिलंब है और ये कांच के अंदर जाके अपने मार्ग से कुछ हट गई। देखिए, अभिलंब की तरफ को हमने दिखाया हुआ है, और जैसे ही ये कांच से बाहर निकलती है तो फिर अभिलंब से दूर भगती है। तो डियर लर्नर्स, ये बात ध्यान देने की है कि अपवर्तन एक ऐसी घटना है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किसी कांच आदि सघन माध्यम में जाती है तो जो अपवर्तित किरण है, सघन माध्यम में जो भी किरण पहुंचती है वो अभिलंब की ओर आती है, और जब वही किरण विरल माध्यम में निकलती है, कांच से वायु में निकल रही है, तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। आइए अब अपवर्तन के नियम सीख लें। आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक समतल में स्थित होते हैं। दूसरा, किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, ये इसका साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर में एक निश्चित अनुपात होता है। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात साइन आई साइन आर का इस तरह से ये एक नियतांक, जिसको हम अपवर्तनांक कहते हैं, ये प्राप्त होता है। आइए कुछ खास बात हो जाए। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर, और सघन से विरल में जाती तो अभिलंब से दूर हट जाती, क्योंकि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, प्रकाश की चाल बदल जाती है। तो डियर लर्नर्स, ये टॉपिक
इसमें स्नेल का नियम बहुत महत्वपूर्ण, सावधानी पूर्वक लर्न करिए। प्रकाश का अपवर्तन, इसी से मिलता जुलता हिस्सा प्रकाश का गुण कह लीजिए। परावर्तन, इसी तरह से एक विवर्तन, अर्थात प्रकाश के बहुत से गुण हैं। प्रकाश खुद दिखाई नहीं देता बल्कि वस्तुओं को देखने में मदद करता है। ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक तरह का विकिरण होता है, यानी प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं वो सभी प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं विकिरण के रूप में। और जब वो विकिरण किसी वस्तु से टकराकर हमारी आँखों में पड़ता है तो हमें वो वस्तु दिखाई देती। मतलब साफ है, प्रकाश नहीं होगा, रोशनी नहीं होगी तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। हमें वस्तुएं प्रकाश की उपस्थिति में ही दिखाई देती। तो कितना अनोखा है एक द्रव्य प्रकाश। ऊर्जा भी है, वस्तुओं को देखने में मदद भी करता है, खुद दिखाई भी नहीं देता है, और प्रकाश में गुप्त रूप से, प्रमुख रूप से 7 रंगों का समावेश होता है। अर्थात प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। सफ़ेद प्रकाश में सभी 7 रंग होते हैं। सफ़ेद रंग में प्रकाश कह लीजिए सभी 7 रंग होते हैं। और जो काला है, ब्लैक है, उसमें कोई भी रंग नहीं होता। तो डियर लर्नर्स, जैसे जैसे किसी भी विषय में आप धीरे धीरे स्टडी करेंगे, इजी टू डिफ़िकल्ट यानी आसान से कठिन की ओर आप चलिए। उसको जितना सरलीकरण आप अपने ढंग से कोड वर्ड से कर सकते हो लर्न करने के लिए, उतना आप करिए। पुस्तकों में, टीचर्स के विचारों में, वीडियोज़ में, ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे नियम आपको इसी तरह से पढ़ने हैं। और डियर लर्नर्स, पुस्तक में लिखी हुई विद्या कभी भी काम नहीं आती है, और आप किसी न किसी माध्यम से उसको अपने मस्तिष्क में धारण करें तो आप अवश्य ही सफल बनेंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो डियर लर्नर्स, परीक्षाएं नज़दीक हैं, आप लापरवाही न करें। समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत अधिक है, तो आप अपनी पुस्तकों के माध्यम से, टीचर्स की मदद से और अन्य माध्यमों से आप अपने आप को मजबूत करें। हमारा शुभ आशीष आप सभी डियर यंग लर्नर्स के साथ है। शुभ आशीष।